बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को क्या नसीहत थी वो बयान करूँगा। बहकी के शोबुल ईमान ही में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ए प्यारे बेटे, मैंने चट्टान, लोहे और हर भारी चीज़ को उठाया, लेकिन मैंने पड़ोसी से ज़्यादा सकील किसी चीज़ को नहीं पाया, और मैंने तमाम कड़वी और तल्ख चीज़ों का जायका चख लिया, लेकिन फ़िक्रो तंगदस्ती से तल्ख कोई चीज़ नहीं पाई। ए बेटे, जाहिल शख्स को हरगिज़ अपना कासिद और नुमाइंदा मत बना, और अगर नुमाइंदगी के लिए कोई काबिल और अक्लमंद शख्स ना मिले तो खुद अपना कासिद बन जा। बेटे, झूठ से खुद को महफूज रख, क्योंकि ये चिड़िया के गोश्त की मानंद निहायत मरगूब है। थोड़ा सा झूठ भी इंसान को जला देता है। ए बेटे, जनाजों में शिरकत किया कर और शादी की तकरीबात में शिरकत से परहेज कर, क्योंकि जनाजों की शिरकत तुझे आखिरत की याद दिलाएगी, और शादियों में शिरकत दुनिया की ख्वाहिशात को जन्म देगी। आसूदा शिकम होते हुए दोबारा शिकमसीर होकर मत खा, क्योंकि इस सूरत में कुत्तों को डाल देना खाने से बेहतर है। प्यारे बेटे, न इतना शरीन बन कि लोग तुझे निगल जाएं, और न इतना कड़वा कि तू थूक दिया जाए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कितनी प्यारी नसीहतें की हैं। आज इस दौर में देखा जाए तो हर घर में झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, और झूठ बोलने के नुकसानात हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बता दिए हैं, और ये भी कहा कि जनाज़ों में ज़्यादा शिरकत किया करें, क्योंकि जनाज़ों में शिरकत करके हमें आखिरत की याद आती है, और शादियों में हम शिरकत करते हैं तो हमारे अंदर ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, जिनसे बहुत बड़े बड़े नुकसानात होते हैं, जिनसे हमारा दिल दुनिया से लग जाता है, जबकि हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।